अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम कंट्रीज मिलकर एक ब्लॉक क्यों नहीं बनाते? जैसे यूरोप यूनियन का एक ब्लॉक है, ऐसा ही एक ब्लॉक मुस्लिम कंट्रीज वाले मिलकर क्यों नहीं बनाते? ये सवाल बहुत से लोग पूछते हैं जब फ़लस्तीन, कश्मीर, सीरिया, ईरान पर कोई हमला करता है या कोई क्राइसिस आता है इन मुल्कों पर, तो लोग सोचते हैं कि 50+ मुल्क हैं मुसलमान, कोई हेल्प करेंगे, बट कोई किसी की हेल्प नहीं करता। लेकिन यहाँ रियलिटी सिर्फ रिलीजन नहीं है, यहाँ रियलिटी कुछ और है। यहाँ रियलिटी है पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी और नेशनल इंटरेस्ट, जिस वजह से मुस्लिम आपस में मिलकर कोई भी ब्लॉक नहीं बना रहे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट टोटली डिफरेंट है। यूरोप यूनियन का ब्लॉक तब बना है क्योंकि सबका इंटरेस्ट एक है, ग्रोथ और एक स्ट्रॉन्ग सोच, जिसके तहत उन्होंने ये ब्लॉक बनाया। 57 मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का एक हिस्सा है। लेकिन सिर्फ मुस्लिम होना या एक जैसी पॉलिटिक्स सिस्टम या एक जैसी सोच की गारंटी नहीं देता। यहाँ सबसे पहले आता है नेशनल इंटरेस्ट। हर मुल्क सबसे पहले अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। सऊदी अरेबिया का फोकस है ऑयल और गल्फ कंट्रीज की सिक्योरिटी। तुर्की अपनी रिलीजन और नेटो पोजीशन देखता है। ईरान अपनी सर्वाइवल को देखता है, जो उस पर सैंक्शन लगी है वो उनको देखता है। जबकि पाकिस्तान इकोनॉमी और इंटरनल स्टेबिलिटी की प्रायोरिटी देता है। बट पाकिस्तान भी अपने सर्वाइवल के लिए आज एक जंग लड़ रहा है। सबका एजेंडा अलग है, जिस वजह से हम मुस्लिम कंट्रीज में एक डिवाइड आ चुका है और ये रहेगा, क्योंकि हम सबका इंटरेस्ट अलग अलग है। हम मुस्लिम कंट्रीज में एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो डिवाइड करती है वो है हमारा रिलीजन, शिया सुन्नी। ये डिवाइड हम मुस्लिम कंट्रीज में एक टेंशन पैदा करती है, जिससे लोग फ़ायदा उठाते हैं। सऊदी और ईरान के रिलेशन इसी चीज़ पर ख़राब हैं कि एक कहते हैं हम सुन्नी हैं, दूसरे का हम शिया हैं, जिस वजह से लोग इनको आपस में लड़ाते हैं और जिस वजह से ये कभी भी एक ब्लॉक चेन नहीं बन सकती। यमन, सीरिया, लेबनान में भी इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है हमें काफ़ी टाइम से। जबकि लीडरशिप एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, उनकी मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और बढ़ चुकी हैं। यमन अभी सिविल वॉर में चल रहा है, इराक भी सिविल वॉर में ही है, सीरिया भी सिविल वॉर में चल रहा है, क्योंकि हमारे पास यूनिटी नहीं है। फॉरेन पावर का इन्फ्लुएंस भी हम मुस्लिम कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है। कई मुस्लिम कंट्रीज़ की इकोनॉमी, डिफेंस, डेमोक्रेसी का स्ट्रॉन्ग लिंक अमेरिका, रशिया, चाइना, यूरोप के साथ है। कुछ मुल्क यूनाइटेड स्टेट के साथ बहुत क्लोज रिलेशन रखते हैं, कुछ मुल्क चाइना के साथ बहुत क्लोज रिलेशन रखते हैं और बहुत सी ट्रेड करते हैं, और कुछ लोग रशिया के साथ अपना रिलेशन रखते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। इसी वजह से एक यूनिटी फॉरेन पॉलिसी बनाना मुश्किल है, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट अलग हैं। हमारा इंटरेस्ट ना कि एक रिलीजन है, ना कि एक इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट टोटली डिफरेंट है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को डिपेंड किया हुआ है। कई मुस्लिम कंट्री की एड, ऑयल एक्सपोर्ट, IMF लोन या ट्रेड रूट डिपेंड करती है। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट या मिलिट्री यूनिटी उनकी इकोनॉमी, उनके इंटरेस्ट को डैमेज कर सकती है। इसलिए अक्सर प्रैक्टिकल पॉलिसीज इमोशनल लोगन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हाँ, मुस्लिम कंट्रीज में लीडरशिप क्राइसिस भी बहुत है। यूनिटी के लिए सिर्फ एक पॉपुलेशन नहीं, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट और शेयर लीडरशिप चाहिए। आज मुस्लिम वर्ल्ड में कोई एक एक्सेप्टेबल सेंट्रल लीडर नहीं है जो सबको एक प्लेटफॉर्म में ला सके। जो थे उनको मार दिया गया, इसलिए मुस्लिम कंट्रीज एक साथ नहीं आती। मसला सिर्फ मुस्लिम होने का नहीं है, मसला है पावर, इंटरेस्ट, पॉलिटिक्स, बॉर्डर, इकोनॉमी। एक दूसरे पर ट्रस्ट मुस्लिम कंट्रीज नहीं करती। दुनिया इमोशन से नहीं, इंटरेस्ट से चलती है। अब सवाल ये नहीं कि मुस्लिम कंट्रीज क्यों एक साथ नहीं आती, सवाल ये है कि उनका इंटरेस्ट कभी एक हो सकता है।